गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर ने शनिवार को क्षेत्र के यमुना विहार के सी ब्लॉक का दौरा कर यहां की नागरिक सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी, स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अलग अलग पार्कों और गलियों से गुजरते समय कहीं स्थानीय लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया तो कहीं अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसके तुरंत समाधान के लिए उन्होंने साथ चल रहे अधिकारियों को निर्देश दिया। था जो सीचो का दौरा नहीं हो पाया था, मेरे बाकी सभी ब्लॉक का दौरा हो गया था। हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान डीएन शर्मा जी जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो हमारे साथ में हैं, वो भी इसी ब्लॉक में रहते हैं। और सुरेंद्र पारासर जी, संजीव दीक्षित जी, ये सभी लोग यहीं रहते हैं। तो आज अपने साथियों के साथ मैं यहाँ पर सारे अधिकारियों को लेकर, जिसमें जल बोर्ड भी है और जिसमें हॉर्टिकल्चर है, मेंटेनेंस है, सफाई कर्मचारी हैं, बिजली विभाग है, दिल्ली पुलिस है, सभी अधिकारी मेरे साथ आज यहाँ दौरा कर रहे हैं। और जिस विभाग का जो काम है वो हम उसको पूरी तरह से कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी मैं महिला पार्क में गया था, वहाँ बेंच की कमी थी, हमने कहा बेंच लगा देना चाहिए। वहाँ बच्चे खेलते हैं, कुछ बड़े बच्चे भी महिला पार्क में नहीं खेलने चाहिए, 14 साल या उससे ऊपर के बच्चे। पुलिस को सख्त हिदायत दी है। और एनजीटी के कारण जो सिंचाई की कमी आ रही थी, वहाँ कुछ पौधों को पानी नहीं मिल रहा था। हालांकि इन दिनों बरसात लगातार हो रही है, फिर भी हमने तुरंत आदेश दिया, एक टैंकर वहाँ पहुँच जाएगा जिससे कि वहाँ सिंचाई की व्यवस्था होगी। और एक पार्क में अभी कृष्णा पार्क में लाइट नहीं है, एक हाई मास्ट थी जिसका पोल गिर गया, गल जाने के कारण हटाना पड़ा। वहाँ हम नई हाई मास्ट विधायक निधि से देंगे। कुछ सड़क का निर्माण, जैसे बीच में जो पाराशर जी रहते हैं उनके सामने की जो गली है और पार्क है, दोनों की स्थिति खराब है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को तुरंत आदेश दिया, छटाई करें और ट्रिमिंग मशीन ला करके घासों को तुरंत काटें। उसी प्रकार सड़क जो ज़्यादा स्थिति खराब लगी उस पार्क के सामने वाली, उसको नया सड़क बनाने के लिए मैं विधायक निधि से फंड मुहैया करा रहा हूँ। तो लगातार दौरा करके कोशिश है कि लोगों की समस्याओं को सुनूं और उसका समाधान करने का भरपूर प्रयास करूं। सड़कें बहुत सारी मैं और भी बना सकता था यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुझे मुख्यमंत्री सड़क योजना से कुछ पैसा दे देते तो। लेकिन दिक्कत यह है कि लिमिटेड फंड है और एक विधायक एक लिमिटेड फंड में जितना मैक्सिमम काम कर सकता है, तो प्रायोरिटी के आधार पर मुझे सड़कें बनानी पड़ रही है, क्योंकि सड़कें और पार्क बहुत ज़्यादा है मेरे पास। 72 पार्क तो सिर्फ यमुना विहार में है। आप समझ सकते हैं कि चुनौती बड़ी है और फंड उसके अनुकूलता में कम है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री थोड़ा ध्यान दें, ट्रांस यमुना पार बोर्ड का गठन कर दें, कुछ पैसा वहाँ से दे दें, कुछ हमें मुख्यमंत्री सड़क योजना से दे दें, मुख्यमंत्री लोकल डेवलपमेंट एरिया जो बनाया उन्होंने उससे दे दें। आप किसी भी तरह से कुछ मदद तो करें, लेकिन मैं अपनी राशि से जितना कर सकता हूँ मैं निश्चित रूप से करूँगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। विधायक जी, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही जाती थी, यहाँ तो कम से कम ट्रिपल इंजन है जनप्रतिनिधि के आधार पर, लेकिन कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखता है। नगर निगम के जो काम है, विधायक का जो काम है और सांसद का जो काम है, उसको लेकर के इस अभाव की वजह से लोग परेशान हैं। निश्चित रूप से मैं तो खुला रूप से कह रहा हूँ कि कड़ी ऊपर की हो या नीचे की हो, सब हमारे ही हैं। मैं बैठा हूँ, मुझे काम बताएं, मैं काम करूँगा। एक ही लाइन में बात है कि मैं काम करूँगा, किसी भी विभाग का काम हो। मेरे पास ये बहाना नहीं है कि ये एमसीडी का काम है। अभी भी आज दौरे में ज़्यादातर काम एमसीडी के आ रहे थे, लेकिन वो भी मेरा छोटा भाई है, तो मेरे पास ये बहाना नहीं है। एमसीडी का काम हो, जल बोर्ड का काम हो, बिजली विभाग का काम हो, पुलिस का काम हो, डीडीए का काम हो, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं सब काम करूँगा। पहली बात तो जो नारियल फोड़ने का विषय है, वो नारियल कब फूटते हैं, जब आज जैसे 6 विजिट करा है और जो पे समस्याएं नजर आई, जिस तरीके से गली का विषय आया, तो विधायक जी ने कहा कि ये गली बनवा देंगे। तो अब जब गली उसका फंड पास हो जाएगा तो उसका नारियल फोड़ेंगे। विकास का कार्य जब भी होते जब विजिट होते हैं, और विजिट लगातार मेरे चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पब्लिक के साथ मिलकर लगातार विजिट करते रहते हैं। और बात करिए आपने निगम पार्षद जी की, तो निगम पार्षद जी लगभग हर जगह हमारे साथ में रहते ही हैं।
लेकिन व्यक्तिगत उनको कोई समस्या होगी जिस कारण से आज वो नहीं आ पाए, लेकिन लगातार रहते हैं। C6 के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि विधायक जी का दौरा हो, और विधायक जी से जब इस बारे में संपर्क किया तो विधायक जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और उस दौरे की परमिशन दी। और विधायक जी के लिए मैं ये C6 के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो विधायक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी गोंडा विधानसभा है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ देखा है, जिन लोगों ने जिस काम के लिए कहा है वो सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव काम करते हैं। कभी भी उनके पास फ़ोन करो तुरंत फ़ोन उठाते हैं, पब्लिक के लिए हर समय जीते हैं और हर समय मरते हैं। तो मैं ऐसे विधायक के लिए बहुत बहुत पहले तो उनका आज आभार व्यक्त करता हूँ अपने C6 ब्लॉक के सभी लोगों की तरफ से, क्योंकि आज उन्होंने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया। और जो समस्या है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी उसे बिल्कुल और बहुत जल्दी निपटाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आगे भी जो भी समस्याएं होंगी वो विधायक जी के द्वारा हम लोग आपस में संपर्क में रहते हैं। और कोई लोग, मैं कह रहा हूँ C6 के इस चैनल के माध्यम से कोई लोग नहीं विधायक जी के पास जा पाते, मैं यहीं C6 में रहता हूँ, अक्सर मैं सभी लोगों से मिलता भी हूँ, दुख सुख में भी जाता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो मैं उन तक पहुँचाऊँगा, और जो काम नहीं हो रहे उनको मैं पूरा कराऊँगा, ये मेरा वायदा है आपसे। आप मेरे को पकड़वा, विधायक जी को मत पकड़ो, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर में ईंट मार दो। मैं हमारे ब्लॉक में जो भी समस्याएं थी वो हमने विधायक जी की नॉलेज में डाली, और विधायक जी ने अभी सभी चीज़ को विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया, और हमें पूरा आश्वासन मिला है। और समय समय पर कोऑर्डिनेशन भी होता है विधायक जी से, जो कि हमारी समस्याएं जैसे जैसे पब्लिक हमें इन्फॉर्म करती है उसके हम आगे करते हैं विधायक जी के लिए, और हमें तुरंत उसकी कार्रवाई निश्चित हो जाती है। ये पहली तो बात, हम इन्हें विधायक नहीं मानते, अपना भाई मानते हैं, और सांसद से कम हम सब्र नहीं करेंगे। आने वाले समय में जिस तरीके से अजय जी ने संगठनात्मक दृष्टि से एक संगठन के प्रति समर्पण का भाव दिखाया है, और सच्चे दिल और सच्चे मन से जो काम करते हैं, विधायक जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और समय समय पर हमें पूरा सहयोग मिलता है, और ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी और संगठन और आगे बढ़ाएगी, तो एक सच्चे कार्यकर्ता के हित में ये डिसीजन लिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि भगवान इनकी उम्र भी बढ़ाए, उन्नति भी बढ़ाए, और हम बहुत खुश हैं विधायक जी से, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और समय समय पर इनका हमें पूरा सहयोग मिलता है। और भाई साहब, समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे कि साफ सफाई नहीं होती। सफाई कर्मचारी का एक ही बहाना होता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। गलियां जितनी हैं सब कूड़े से भरी पड़ी हैं, नालियां साफ नहीं होती, बरसात होती है सारा पानी भरता है। पार्कों में इतने बंदर हैं कि घरों में जाके सारा सामान बर्बाद कर रहे हैं, आने जाने वालों को काट रहे हैं। और पार्कों में इतना कूड़ा भरा पड़ा है, मालियों को कहे, माली सुन के राजी नहीं है। उनका भी एक ही समस्या है कि हाँ, ये हालात है इनके पार्क की। फोटो आप ले लीजिए कि हमारे पास भी स्टाफ नहीं है। और बंदर और ये जो अपना ये पेड़ है, पेड़ की शाखाएं सब घरों में घुसी पड़ी हैं। कितनी बार शिकायत किया आप लोगों ने इस संबंध में? कम से कम 20 बार करी है। विधायक जी के ऑफिस में जाकर के लिखित में भी करके आए हैं, रजिस्टर में दर्ज हुआ है, कंप्यूटर में दर्ज हुआ, हमारे सामने हमें पूरा आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई भी यहाँ काम करने के लिए किसी को नहीं भेजा गया है। यहाँ वही हालत खराब है।